हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टीचिंग मेथड्स। उसके अंदर हम लोग देखेंगे टीचर सेंटर्ड प्लस मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो देखिए, कुछ कुछ मेथड होता है ना, टीचर सेंटर्ड होता है, कुछ कुछ मेथड होता है सिर्फ लर्नर सेंटर्ड होता है, और कुछ मिक्स मेथड होता है जहाँ टीचर भी अपना काम कर रहे हैं एंड लर्नर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज टीचर सेंटर्ड और मिक्स्ड ग्रुप वाला देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लर्नर सेंटर्ड की तरफ से। सो फर्स्ट मेथड है यहाँ, देखिए, लेक्चर मेथड। लेक्चर क्या है कि बस टीचर यहाँ बोल रहा है, स्टूडेंट का वहाँ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इट इज़ द मोस्ट कन्वेक्शनल एंड वाइडली यूज टीचिंग मेथड, जो कि गलत मेथड है। एक वे से ही खाली बोलते रहेगा टीचर और सामने वाला कोई स्टूडेंट सुनेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पता नहीं चलेगा कि सामने वाला स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं टॉपिक। नेक्स्ट इज इट प्रिफर्ड बाय मेनी टीचर्स फॉर एक्सप्लेनिंग द फैक्ट, प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप। यहाँ टीचर एक्टिव है एंड जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी स्टूडेंट है, वो पैसिव, जस्ट वो सुन रहा है लेक्चर को। कम्युनिकेशन इज मेनली वन वे, टीचर स्पीक्स कंटिन्यूसली और स्टूडेंट बस लिख रहे हैं जो भी चीज़ टीचर्स बोल रहे हैं। स्लाइटली इंटरेक्टिव कब होगा? जब टीचर अलाउ करेंगे स्टूडेंट्स को कि कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड द स्टूडेंट्स वांट क्लैरिफिकेशन फॉर दैट, तब जाकर के थोड़ा ये वे इंटरेक्टिव हो। तो ये सिंपल सा मतलब हो गया। टीम टीचिंग मेथड क्या होता है? यहाँ दो टीचर्स रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दो टीचर्स हैं, तो एक टीचर हो सकता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो एक सब्जेक्ट में थ्योरी पोर्शन भी है, प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। तो एक टीचर क्या करेगा, वो थ्योरी पढ़ाएगा, दूसरा टीचर प्रैक्टिकल पढ़ाएगा। तो ये टीम टीचिंग है, दो टीचर एक साथ एक क्लास को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर बच्चों को शांत करवा रहा है क्लास में, एक टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो टीम टीचिंग इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच जहाँ टू और मोर टीचर्स jointly plan, deliver and evaluate the learning for the same group of students. It allows students to benefit from the expertise of multiple teachers, makes optimum use of diverse teaching techniques, which involves the overall, जो इन्हांस करेगा, इम्प्रूव करेगा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि एक टीचर सक्षम नहीं हो सकता हर चीज़ में, तो अगर कोई और एक टीचर उसका सपोर्ट कर रहा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे इंक्रीज ही होगा। It requires teachers with special competencies, demands additional planning time, and it is not suitable for all the subjects. सब सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना एक सब्जेक्ट को हर दो दो टीचर करके पढ़ाए, तो हर सब्जेक्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारा टेलीविजन और वीडियो प्रेजेंटेशन। सो टेलीविजन और वीडियो प्रेजेंटेशन इज अ विजुअल टीचिंग मेथड दैट ब्रिंग्स रियल वर्ल्ड इवेंट्स, एक्सपर्ट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस डायरेक्टली इनटू द क्लासरूम। तो विजुअल टीचिंग से क्या होगा, या टेलीविजन या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन से क्या होगा? कुछ भी वर्ल्ड का इवेंट्स हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, वो क्लासरूम में हम लोग को दिखेगा अगर वहाँ टेलीविजन या फिर टीवी लगा हुआ है या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन हो रहा है तो। It is particularly useful for adult learners and help enrich lectures by showing animation, illustrations, demonstrations, है ना। वही लैब का एक्सपेरिमेंट अगर हमें टीवी में दिख रहा है कि इसको डालने से ऐसा हो रहा है, ये केमिकल को डालने से वैसा हो रहा है, तो इससे क्या है, इन्हांस होगा, हम लोग का लर्निंग इन्हांस होगा। और ये बेसिकली यूजफुल किसके लिए है? अडल्ट लर्नर्स के लिए, क्योंकि वो लोग समझेंगे चीज़ों को जो हो रहा है। और बच्चों के लिए क्या है, उसको डिफाइन करना पड़ता है, वो प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए बच्चों के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एसेस टू लर्निंग इन रिमोट एरियाज एंड सपोर्ट सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। कौन कौन से सब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं? ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब हमारे अर्थ के बारे में समझना, है ना, स्टार्स के बारे में समझना, ये सब में भी ये वाला चीज़ हेल्प करता है, वीडियो प्रेजेंटेशन। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी, ये अभी का प्रोसेस नहीं है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी से ये वाला प्रोसेस चले आ रहा है। ग्रुप डिस्कशन इज अ डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स शेयर आइडियाज, एनालाइज फैक्ट्स एंड बिल्ड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द इंटरेक्शन प्रोसेस। बच्चे एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आइडिया शेयर कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप डिस्कशन हो गया। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मिक्स्ड टीचिंग मेथड, क्योंकि यहाँ टीचर्स फैसिलिटेटर भी बन जाते हैं एंड द लर्नर्स ओवर हियर गेट अ चांस टू स्पीक, बोलने का चांस मिलता है यहाँ।
ठीक है। सो इट स्टिमुलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इनकरेजेस टीम वर्क एंड हेल्प स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन अ वेरी क्लियर मैनर। अपना बात को रख सकते हैं टीचर के सामने, और टीचर यहाँ स्कोल्ड नहीं करेगा, उल्टा अप्रेस करेगा कि आप नया चीज़ खोज करके लाया है या फिर सोच रहे हो इस डायरेक्शन में। ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर मोर टाइम एंड एफर्ट, मे गो ऑफ टॉपिक एंड कैन लीड टू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। हो सकता है कि जो मुद्दा पे बात हो रहा हो उससे ज़्यादा ही बात चले जाए, कहीं और ही डायरेक्शन में चले जाए। तो या फिर ये भी हो सकता है कि जो भी ज़्यादा बोलने में ज़्यादा एक्सपर्ट है वो लोग डोमिनेट करे ग्रुप को जीडी में, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा डीमेरिट है ग्रुप डिस्कशन का। नेक्स्ट आता है हमारा सेमिनार। सेमिनार इन्वॉल्व्स वन और मोर ट्रेनी प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग अ पेपर ऑन अ गिवन टॉपिक। एक टॉपिक दे दिया जाएगा, एक रिसर्च टाइप का टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करना जो भी ट्रेनीज हैं उनको गेन करना होगा उस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज। उसके बाद वो टॉपिक को जब प्रेजेंट कर रहा है कोई भी पर्सन, ट्रेनी, कोई भी ट्रेनी है वो प्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी जितने भी पैनल मेंबर्स हैं वो लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, एनालाइज करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं काम, कि किस एरिया में ज़्यादा काम करना बचा है। ये सब होता है सेमिनार में। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल इंक्रीज होता है, लीडरशिप स्किल इंक्रीज होता है, सोचने का क्षमता बढ़ता है, ठीक है। और ये इससे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को, अगर वो टॉपिक उनको पसंद आ रहा है, जो सेमिनार में पेपर वो लोग प्रेजेंट किया, अगर वो टॉपिक पसंद आ रहा है तो फिर क्या होगा, आगे चल करके वो हो सकता है कि उस टॉपिक में रिसर्च करें, है ना। ये भी चांसेस होता है, सेमिनार का टॉपिक अगर पसंद आए उसमें उसके बारे में अगर स्टडी किया तो आगे जा करके हम लोग वही सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। जैसे हम लोग का एमकॉम में डेजर्टेशन होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं एमकॉम में जो डेजर्टेशन होता है ना उस टॉपिक को लेकर के आगे रिसर्च अपना प्रोसेस आगे करते हैं, ऐसा होता है। इट ऑल्सो डेवलप एनालिटिकल एंड लीडरशिप स्किल्स। हाउएवर सेमिनार्स कैन बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना, समझना, प्रेजेंटेशन होगा उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना, दिमाग लगाना, ये थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज़ में। स्ट्रेसफुल भी हो जाता है पार्टिसिपेंट के लिए, क्योंकि उनको डीप में पढ़ना है उस टॉपिक को, फिर दूसरों को समझाना है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके ऊपर पेपर बनाना है, तो ये लेंदी एंड लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हु एंगेज इन एन इनफॉर्मल येट गाइडेड डिस्कशन ऑन अ स्पेसिफिक इशू इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। तो ऑडियंस बैठे हुए हैं और ऐसे करके पैनल्स लोग बैठेंगे, एक टॉपिक रहेगा उसके ऊपर में चर्चा होगा। जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं बहुत सारे मेंबर बैठे रहते हैं एंड फिर डिबेट चलता है, डिस्कशंस चलता है। इट इज़ ऑफन मोर एंगेजिंग देन अ सिंगल लेक्चर एंड प्रोवाइड्स मल्टीपल व्यू पॉइंट्स ऑन इंपॉर्टेंट या फिर सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स। हाउएवर इट कैन बी चैलेंजिंग टू ब्रिंग एक्सपर्ट्स टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि सब एक्सपर्ट लोग एक प्लेटफॉर्म में ना आना चाहे, एंड इस समय क्या होते हैं, जितने भी जो भी सुन रहे, जो भी ऑडियंस है वो लोग पैसिव लिसनर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत हद तक लिमिटेड होता है इस पैनल डिस्कशन में। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ क्रिएटिव ग्रुप एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट्स जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल ऑन अ टॉपिक विदाउट क्रिटिसिज्म और विदाउट एनी जजमेंट। जो भी पार्टिसिपेंट है वो लोग जनरेट करेंगे नया नया आइडियाज़। अगर आइडिया अच्छा नहीं है फिर भी उसको क्रिटिसिज्म या फिर जजमेंट पास नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि उनको प्रेज मिलेगा कि कम से कम आप सोच रहे हैं इस बारे में। इट एनकरेजेस ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी एंड अलाउज वाइडर पार्टिसिपेशन एंड रिक्वायर मिनिमम प्रिपेरेशन टाइम, क्योंकि सोचना है और बस उसके बारे में अलग अलग चीज़ें निकालनी है। जैसे इसी पेन के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये एप्पल पेंसिल है, इसका वाइट कलर है, ये इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, ये कनेक्ट हो सकता है आईपैड के साथ, इसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये कम रेंज में भी आता है। तो एक ही चीज़ के बारे में हमें 10 चीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थ्रू निकालना है। इसका लीड फिर रिप्लेसेबल है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ है जो एक चीज़ के बारे में हम लोग 10 चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके बारे में हमें सोचना है, और देखिए इंस्टेंट दिमाग भी चलना चाहिए, है ना, इस चीज़ के लिए। हाउएवर ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ स्टडिंग अ टॉपिक एंड सम स्टूडेंट्स माइट हेजिटेट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। अब कुछ स्टूडेंट लोग हेजिटेट करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लोगों को मन नहीं करता अपना दिमाग लगाने का। उन लोगों को लगता है कि टीचर जो बता दे हम लोग बस वो समझ ले एंड बस हो जाए हमारा काम। तो कुछ बच्चे, अब वो पर्सनल चॉइस है बच्चों का, सो कुछ बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन पसंद करते हैं एंड कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड।
सो प्रोजेक्ट मेथड फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें चीज़ों को समझना, वे स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली और इन स्मॉल ग्रुप्स टू investigate real life problems or tasks based upon their interest. It promotes critical thinking, problem solving, teamwork. However, it requires continuous monitoring by the teacher and may demand additional resources एंड एडिशनल टाइम भी। अब देखिए, समझिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम लोग जैसे बचपन में करते थे, मॉडल क्रिएट करना पड़ता था प्रोजेक्ट के टाइम पे। मैंने भी एक मॉडल क्रिएट किया था। सो उसमें स्टोन्स रहते थे, यहाँ बड़े बड़े स्टोन है, देन उसके बाद यहाँ से हम पानी ड्रॉप करेंगे, यहाँ पानी आएगा, देन दूसरे कंटेनर में बड़े स्टोन से होते हुए फिर और एक कंटेनर में जाएगा, वहाँ छोटा छोटा चिप्स रखे थे, फिर उस कंटेनर में जा कर के दूसरे कंटेनर में जहाँ जाएगा, उसके बाद वहाँ मैंने सैंड रखा था, फिर लास्ट में पानी आएगा मेरे पास। तो ये सिस्टम मैंने पूरा क्रिएट किया था। तो इससे क्या है, मेरा दिमाग चलता है ना। इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हमको ख़राब पानी से अच्छा पानी कैसे मिल सकता है, तो मैंने इसमें दिमाग लगाया। और देखिए वो 5 स्टैंडर्ड का चीज़ मुझे अब तक याद है। ठीक है, सो एक्सपीरियंस के थ्रू अगर कुछ चीज़ समझेंगे ना हम लोग, तो वो लाइफ लॉन्ग स्टे कर जाता है हमारे साथ। हाउएवर इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बाय द टीचर एंड मे डिमांड एडिशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो लग ही रहा है, मुझे प्लास्टिक बॉटल्स लगा था इसमें, उसको काट काट के मैंने बनाया था। एक बॉटल था, फिर उसके नीचे दूसरा बॉटल, फिर उसके नीचे तीसरा बॉटल, एंड उससे छन के पानी आ रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा साइम्यूलेशन। सो साइम्यूलेशन का मतलब क्या है, रेप्लिकेशन। कोई एक बड़ा चीज़ का रेप्लिकेशन होगा स्मॉल चीज़ में। अगर हम बड़ा चीज़ पर काम नहीं कर पा रहे तो हम छोटा चीज़ में पहले समझना है उस काम को, तब फिर हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसको अपना सकते हैं। Simulation involves creating artificial conditions that closely resemble real life situations so that learners can practice skills safely. It is commonly used in areas like pilot study, ठीक है, एस्ट्रोनॉट और मेडिकल ट्रेनिंग, वेयर रियल लाइफ प्रैक्टिस में बी वेरी रिस्की। अब पायलट स्टडी में क्या होता है कि जैसे फ्लाइट हमें चलाना है, बट पहली बार में तो हम लोग फ्लाइट नहीं ना चला सकते हैं, तो क्या होगा उस समय, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हमें जाना है तो पायलट का एक साइमुलेशन क्रिएट होगा, वहाँ जा कर के आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे ही मेडिकल में आप डायरेक्ट बॉडी पर तो काम नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग क्या है उसका साइमुलेशन, उसका नकल वाला चीज़ पर आप लोग काम करना है, डेमोन्स्ट्रेशन वे में काम करना है, फिर आप लोग जा कर के मेन जो रियल वर्ल्ड में है वो काम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा साइमुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा अब रोल प्ले का मतलब क्या होता है, नकल उतारना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं, रोल प्ले इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिंग आउट रियल लाइफ और इमेजिन सिचुएशंस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सब्जेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इट इज़ इंटरेक्टिव मेथड दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, इनहेंसेस कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल एंड हेल्प्स चेंज एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्सपीरियंस। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, इसका एग्जाम्पल समझिए। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए वो डॉक्टर बना हुआ है, दूसरा पेशेंट, तीसरा नर्स, ठीक है, और वो लोग डायग्नोज कर रहे हैं एक इलनेस को। तो इससे क्या होगा कि हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, वो इलनेस के बारे में पता चलेगा, कैसे डॉक्टर अप्रोच करते हैं, कैसे रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। हालांकि खेल करके ही, पर ये चीज़ें समझ में आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये समझ में आएंगी। सो इट इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्टिंग आउट रियल लाइफ और इमेजिन्ड सिचुएशंस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, उन लोगों के बीच में, डॉक्टर, पेशेंट, नर्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये पता चलेगा। इट इज़ एन इंटरेक्टिव मेथड दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, enhances communication and social skills and helps change attitude toward the experience. So जो लोग आगे चल के, बहुत सारे बच्चे पीएचडी करेंगे, तो जो मेडिकल फील्ड में पीएचडी करते हैं उनको प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, वहाँ वही रोल प्ले होता है। वहाँ जा कर के बेड पे जा कर के चेक करना पड़ता है, जो भी मेन डॉक्टर के अंडर जो भी पीएचडी ले रहे हैं वो जा कर के बेड को चेक करेंगे कि वहाँ का पेशेंट ठीक है कि नहीं, डॉक्टर जो मेन डॉक्टर वो ठीक से प्रोवाइड की है कि नहीं मेडिसिन वगैरह। तो ये सब किया जाता है कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन को समझ में आए, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, फीडबैक मिले, कम्युनिकेशन इन्हांस होता है इससे। सो ये सब चीज़ें रोल प्ले के अंडर आती है। हाउएवर आउटकम्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, रियल सिचुएशन में बी मोर कॉम्प्लेक्स। हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो देन द रोल प्ले। जस्ट हम लोग समझने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट हो सकता है ये चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि वही बात है, डॉक्टर
मेन डॉक्टर तो नहीं है ना, वो जो भी डॉक्टर के अंदर जो काम कर रहा है वो मेन डॉक्टर तो नहीं है। जब मेन डॉक्टर बनेंगे तो हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल, है ना। इसलिए रोल प्ले थोड़ा सिमुलेशन टाइप का ही है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप और 1-to-1 टीचिंग। ट्यूटोरियल तो नॉर्मल हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये ट्यूटोरियल हो गया, ऑनलाइन ट्यूटोरियल एम्ड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल गाइडेंस। अगर आप लोग फीडबैक में पूछ भी लेंगे कुछ तो हम आप लोगों को इमीडिएटली वो चीज़ क्लैरिफाई कर देंगे। इट इंश्योर्स फोकस अटेंशन, अलाउ बेटर कंट्रोल ऑफ द लर्निंग प्लेस, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ रूम में कोई नहीं है तो यहाँ शांति है, तो लर्निंग स्पेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इनकरेजेस आइडिया जनरेशन। Tutorials are time consuming and may become difficult when students have widely varying abilities. अगर वही बात है, कुछ बच्चों को छोटा वीडियो चाहिए होता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा वीडियो चाहिए होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो चाहिए होता है, बड़ा बड़ा वीडियो चाहिए होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो इसके लिए आप लोग थोड़ा स्पीड में मेरे लेक्चर्स को देख लिया करिए, ठीक है। ये हो गया ट्यूटोरियल्स। अब लास्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो इससे रिलेटेड प्रीवियस से क्वेश्चंस भी किए थे हमने पिछले प्रीवियस क्लास में। सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कंबाइंस वर्बल एक्सप्लेनेशन विद अ लाइव प्रैक्टिकल डिस्प्ले टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कॉन्सेप्ट एंड स्किल थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब सिंपल है कि टीचर पहले पढ़ा दिए कोई भी कॉन्सेप्ट को, फिर उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है लैब में। कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है, फिर हमें लैब में ले जाया जाता है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होता है उस चीज़ का। इससे क्या होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कैप, हमारा तीनों लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होता है। बट कुछ ही स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि डायरेक्टली वो लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि एक टीचर है, समझ लीजिए एक टीचर के साथ 50 बच्चे हैं, है ना। तो क्या है, ये 50 के 50 बच्चों को तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने का चांस कम ही मिलता है, कुछ बच्चों को मिलता है। और टाइम पीरियड कैसे रहता है, 45 मिनट्स का ही हमारा टाइम रहता है, क्लास आवर्स रहता है। तो कुछ बच्चों को ही उस समय लैब में प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। अब नहीं हो पा रहा उस समय प्रैक्टिस, तो दोबारा आना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए लैब में, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टीचर सेंटर्ड एज वेल एज मिक्स्ड जो मेथड था वो हमने कवर कर लिया है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो लर्नर सेंटर्ड है वो कवर करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।